नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और जब अब खेल खेला जा रहा है तो लग रहा है कि अब बड़ा खेल खेला जा रहा है। भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो युद्ध किससे हो सकता है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से हो सकता है। एक दिन जस्ट पहले इस बयान के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। साथ के साथ उन्होंने बताया कि क्या क्या नुकसान किया। लोग सवाल करने लगे, खासकर इस देश का विपक्ष और पाकिस्तान तो लगभग भाषा एक ही हो जाती है, कि अब क्यों बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताए। यह भारतीय सेना है, यह प्रोफेशनल सेना है, उसको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या बताना है और कब क्या नहीं बताना है, कब किस नैरेटिव को काटना है, कब किस नैरेटिव को नहीं काटना है। इस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर अमेरिका के दौरे पे है। 3 महीने में दूसरी बार दौरे पे गया है और वहां से उसने धमकी दी है, 2 धमकियां दी है। एक सार्वजनिक धमकी दी है और एक प्राइवेट पार्टी में धमकी दी है। उसने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत पहले बांध बनाए। जैसे ही भारत बांध बना लेगा सिंधु नदी पे, हम 10 मिसाइल मार करके बांध को तोड़ देंगे। जैसे बच्चा नहीं होता है, किसी चीज को कहता है, ठीक उसी तरीके की बातें। दूसरी धमकी उसने दी है कि अगर हमको कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को बर्बाद कर देंगे, आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन आसिम मुनीर गया क्यों है पाकिस्तान, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे और अमेरिका किस तरीके की चाल चलता है उस पे भी चर्चा करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं, हो क्या रहा है। आर्मी चीफ बोले अगला युद्ध जल्द हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था, आर्मी चीफ का बयान है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 23 अप्रैल को रक्षा मंत्री ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। तीनों सेना प्रमुख बिल्कुल स्पष्ट थे, कुछ तो करना होगा। सेना को पूरी छूट दी गई थी, क्या करना है, कैसे करना है। आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा हमने पहली बार देखा। ऐसा आत्मविश्वास और राजनीतिक दिशा हमने पहली बार देखा। ये कौन बोल रहा है? भारत का आर्मी चीफ। और भारत का आर्मी चीफ कितना प्रमुख है और उनके बयान कितने प्रमुख हैं, इस बात को समझा जा सकता है। दूसरा बयान देख लीजिए, हम पर कोई प्रतिबंध नहीं था लगाया गया था, हमारे हमले सोच समझकर किए गए थे, हमने तय किया था कि कितना आगे बढ़ना। एसपी सिंह, वायुसेना प्रमुख, इन्होंने बताया कि हमने 5 लड़ाकू विमान गिराए। और कैसे गिराए? 300 किलोमीटर दूर से S-400 की मदद से। पहले लोगों को क्या लगता था, मैंने पीछे भी विश्लेषण किया तो उसमें बताया है कि S-400 आया है वहां का ड्रोन पकड़ने के लिए। नहीं, उसके लिए हमारे पास बहुत सिस्टम है। S-400 का काम यही है कि 150, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक करो और उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर दो। यही काम है S-400 का। अब भेद खुल गया, सारी बातें उन्होंने बता दी। साथ के साथ उन्होंने और क्या बताया उसको भी समझ लीजिए। 5 फाइटर जेट, एक बड़ा सर्विस लॉन्च प्लेन, सरफेस टू सरफेस 2 मिसाइल, 2 कमांड सेंटर, साथ के साथ यूएवी का एक हैंगर है उसको भी डिस्ट्रॉय किया। भोलारी का एक हैंगर है उसको भी डिस्ट्रॉय किया। और जैकबाबाद में F-16 का जो हैंगर है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। यानी कि अमेरिका की जो चिढ़ थी यही थी कि भारत ने F-16 को जो हैंगर में रखा हुआ था अमेरिका के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत बेइज्जती की बात थी अमेरिका के लिए। तभी अमेरिका इन्वॉल्व होकर के, ट्रंप कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तभी वहां का उपराष्ट्रपति भारत के विदेश मंत्री को फोन करके कहता है कि मोदी जी से बात कराओ और कहता है कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि उसको पता था कि F-16 डिस्ट्रॉय हो गया, ये बात बाहर जाएगी तो बहुत बेइज्जती होगी अमेरिका की। खैर, यह बातें जो है आप लोगों को पता भी होगा अलग अलग माध्यमों से, लेकिन ये कनेक्ट करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया।
खैर, भारत का विपक्ष तो कैसा है आप लोगों को पता ही है। अब आसिम मुनीर क्या कह रहा है? आसिम मुनीर कह रहा है कि हमें भारत के बांध बनाने का इंतजार है, 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। अमेरिका में आसिम मुनीर की गीदड़ धमकी। और सुनिएगा, ये कह रहा है कि 25 करोड़ लोगों को भुखमरी के खतरे में डाल दिया है भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करके। भारत में बैठे हुए जो पाकिस्तान परस्त हैं वो क्या कहते हैं कि पानी का क्या करोगे, पानी किधर मोड़ोगे। मतलब बैकअप दे रहे थे भारत में बैठे हुए लोग। इस मोदी से सवाल पूछा जा रहा था। उधर पाकिस्तानियों की स्थिति इतनी खराब है कि दुनिया भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता रद्द हो गया, आप क्या करेंगे, कैसे इतने लोगों को पानी पिलाएंगे। खैर, एक कोई अमेरिकन पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, उसके यहाँ कोई डिनर पार्टी थी, टी डिनर था संभवतः शाम का 8-9 बजे का। उसमें इस बात को कहा गया। और भी समझिए इस बात को। आईएफ चीफ के खुलासे से बौखलाया पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बोला कि हम डूबे तो आधी दुनिया डुबो देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दो पापा हैं और दोनों पापा यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि बेटा किसके हो तुम। ओरिजिनल वाले तो हम हैं, 14 अगस्त 1947 को हम बने थे, लेकिन इधर चाइना है और उधर अमेरिका है। तुमने दोनों को पापा बना रखा है, ठीक है। और चूंकि दोनों के हित है तुम्हारे साथ, इसलिए दोनों तुमको बेटा बना करके पाल रहे हैं। खैर, और देखिएगा, मैं बताऊंगा अमेरिका गया क्यों था, ये वहां हो क्या रहा है। ये विजुअल्स देखिएगा, यहां लिखा हुआ कि यूएस यूरोपियन कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड। अमेरिकन आर्मी ने देश के अलग अलग भूभाग को चिन्हित करके अपना कमांड बना रखा है और उस कमांड का एक प्रमुख बना रखा है। तो जिसमें भारत, चाइना और इधर के सारे देश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब सारे देश जिसमें आते हैं वो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंतर्गत आता है। लेकिन जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी, दुबई, कतर, ये सारे देश आते हैं, वो यूएस सेंट्रल कमांड के अंदर आता है। और सेंट्रल कमांड ने कई सारे युद्ध लड़े हैं। यूएस इंडो पैसिफिक में तो युद्ध नहीं हुए, बहुत पहले कभी हुआ था वियतनाम युद्ध, लेकिन हाल फिलहाल में इराक में युद्ध लड़ा गया, अफगानिस्तान में युद्ध लड़ा गया, अभी ईरान में जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों ने देखा है। तो यहां पे युद्ध लड़ा गया है यूएस सेंट्रल कमांड के द्वारा। आसिम मुनीर जाता है, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख से मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा दूसरे मैप में और बेहतर देख लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए, ये इसको सेंटकॉम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अमेरिका में या इस तरीके से आप वेबसाइट वगैरह पे देखेंगे तो सेंटकॉम मतलब सेंट्रल कमांड, पूरा फुल फॉर्म इसका है, ठीक है। ये मिलता है उसके चीफ से, सेंटकॉम के, ठीक। ये चीफ है सेंटकॉम का, आसिम मुनीर उससे मिल रहा है। अब दूसरा खेल देखिए, देखिए अमेरिका को ईरान को टैकल करना है, और ईरान को टैकल करना है तो भारत अमेरिका के किसी काम का नहीं है, क्योंकि भारत ये सब काम नहीं करता। ये सब काम कौन करता है? पाकिस्तान करता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पाकिस्तान क्यों करेगा, क्योंकि अभी ईरान का प्रमुख आया था पाकिस्तान मिलने के लिए, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि तुमको परमाणु बम का ये दे देंगे, वो दे देंगे, दुनिया भर की चीजें दे देंगे, तुम हमारे मित्र हो, ऐसे वैसे, ठीक है। और पाकिस्तान कभी इजराइल को भी धमकी दे देता है, कभी किसी को धमकी दे देता है। खैर, वो यूएस का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ने पहली बार भारत के अगेंस्ट या दुनिया अमेरिका की मदद नहीं कर रहा है। भारत के अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमेरिका की मदद पहली बार नहीं कर रहा है। रूस जब अफगानिस्तान में था तब भी पाकिस्तान ने मदद की, अफगानिस्तान का जब युद्ध हुआ तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, इराक का युद्ध हुआ तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। तो अमेरिका की मदद वो लगातार कर रहा है, और अमेरिका को पता है कि डॉलर फेंकोगे तो पाकिस्तानी कुछ भी करेंगे, मतलब ताक दिन पाकिस्तानी करने में उसको मतलब कोई गुरेज नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल बात है इसमें, और ये दुनिया नोन है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, सबको पता है। तो ये वहां मिला है क्योंकि ईरान को टैकल करने के लिए, ईरान में कुछ करने के लिए पाकिस्तान की धरती चाहिए, पाकिस्तान की मदद चाहिए। एक खबर और आ रही है कि पाकिस्तानी नेवी को अपग्रेड करके अमेरिका, जहां पे यूएस नेवी है वहां पे उसको लगाने वाला, मतलब गधा मजदूरी करवाएगा। खैर, अब दूसरी खबर देखिए इसी पे,
ये देख लीजिए, पूरा इनका जो सेंटकॉम है या सेंट्रल कमांड है, पूरा कजाकिस्तान से शुरू होकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, सूडान, ये सारे, सोमालिया वगैरह सारे देश इसी के अंदर आते हैं, इराक वगैरह, ईरान वगैरह सब आते हैं इसमें, ठीक है, यमन भी आता है इसमें, ठीक है। अब इसका प्रमुख कौन है, इसको भी समझेंगे। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर मीट पॉलिटिकल मिलिट्री लीडर ड्यूरिंग द सेकेंड यूएस विजिट सिंस जून, ठीक है। आगे और देखिए, इसने जो कुछ, ई कुरिल्ला नाम है उसका, जनरल माइकल ई कुरिल्ला, जो सेंट कमांड का प्रमुख है, यानी सेंट्रल कमांड का प्रमुख है, उससे आसिम मुनीर मिलता है, ठीक है। अब आपको और आगे बताते हैं, ठीक है। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारियों से मुलाकात, 10 अगस्त को अमेरिका के टैंपा में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर भी शामिल हुए। मुनीर ने यहां जनरल कुरिल्ला के नेतृत्व में जमकर के तारीफ की, जमकर के तारीफ की। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने, उसमें योगदान की बात कही। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने यूएस चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के आपसी हितों पर चर्चा हुई। अच्छा, पाकिस्तानी एक चीज बहुत जबरदस्त जानते हैं कि कब कौन सा व्यक्ति उनके ट्रैप में फंसेगा और पैसा देगा। जब बाइडन था उधर, बाइडन पैसा नहीं दे रहा था, उससे पहले ट्रंप था, ट्रंप ने पाकिस्तान से रिलेशन खराब कर दिया था, तब ये सब चाइना की तरफ चले गए थे। चाइना को सिपैक बनाने के एवज में खूब चाइना से मोटा माल लिया, डिफेंस का सामान लिया, दुनिया भर की चीजें ली, फाइटर प्लेन लिया, सब कुछ लिया चाइना से। अब इनको पता चल गया कि चाइनीज माल ठीक नहीं और चाइना देना भी नहीं चाहता। अब इनको समझ में आ गया कि भारत और ट्रंप के रिश्ते खराब है। अमेरिका के तो नहीं कर सकते, ट्रंप के फिलहाल कर सकते हैं। रिश्ते खराब हैं और ट्रंप क्रेडिट लेना चाहता है, नोबल लेना चाहता है, और भारत ने डिस्क्रेडिट कर दिया पूरे मसले को, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत की तरफ से। तो ये मौका है कि हम ट्रंप के यहां पहले पहुंच जाएं और वहां से माल कमाएं। और ट्रंप ने क्या कहा था कि हमारा पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया, 19% उस पर टैरिफ लगेगा, हम तेल निकालेंगे, भारत भी तेल लेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर की चीजें। मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात थी। होना जाना कुछ नहीं उसमें, हसीन सपने ही है। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, और किसको चाहिए पाकिस्तान में पैसा? खासकर पाकिस्तानी आर्मी को चाहिए पैसा, ठीक है। काम धाम तो कुछ करते नहीं है तो माल आता नहीं है, इसी तरीके से काम चलता है। खैर, मुलाकात हो गई, अब आगे और बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। पाकिस्तान ने चली नई चाल, अमेरिकी जनरल को दिया निशाने इम्तियाज। अब यही है प्रमुख, जनरल माइकल कुरिल्ला पाकिस्तान की यात्रा पे जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, शायद सेकंड नंबर का है, ये है, उसको दिया जाता है निशाने इम्तियाज। और ये खबर कब की है? 27 जुलाई की। 27 जुलाई को उसको निशाने इम्तियाज दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसको निशाने इम्तियाज क्यों दिया जा रहा है? भाई, इसने कौन सा काम कर दिया? बहुत सारे लोग तो इस जनरल का नाम ही पहली बार सुने होंगे। भाई, इस जनरल का नाम कितने लोग जानते हैं अमेरिका के? कौन है? लेकिन ये सेंट्रल कमांड का जनरल है, और सेंट्रल कमांड में सबसे मुफीद जगह जो है, सबसे अधिक मददगार जो देश है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या मदद करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है वो मदद करेगा। तो इसको दिया जा रहा है निशाने इम्तियाज, दिया गया, इसने सलूट उलूट लिया, खुश हो गया। मतलब जानते हैं ना, किसी को अवार्ड मिलता तो खुश होता ही है, वो खुश हो गया। उसने इन्वाइट किया मुनीर को, मुनीर वहां गया। और जब मुनीर, आप जैसे ना अमेरिका के सेंट्रल कमांड का प्रमुख है, जिसको आप निशाने इम्तियाज दे रहे हैं, अपने देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, या फर्स्ट है, मुझको जानकारी नहीं इसके बारे में, इनके यहाँ कोई और भी एक दिया जाता है, खैर दे रहे हैं और फिर जा रहे हैं। तो अब इसका मकसद क्या है कि भाई सेंट्रल कमांड हमारे साथ है अमेरिका की, अब क्या कर लेगा भारत? एक भूल कभी नहीं करना चाहिए दुनिया के किसी सेना प्रमुख को या किसी भी राष्ट्र प्रमुख को। दूसरे का युद्ध दूसरा नहीं लड़ता है। इतना कुछ हो गया, यूक्रेन को सब कुछ प्रोवाइड कराया अमेरिका ने, युद्ध लड़ने नहीं गया यूक्रेन की तरफ से। रूस की तरफ से भी कोई युद्ध लड़ने नहीं गया। उत्तर कोरिया का नाम आया था, उसने कुछ सेना भेजा है, कुछ लड़ाकों को भेजा है,
लेकिन कोई किसी के लिए अपने सैनिक नहीं बलिदान करता है, कोई किसी के लिए अपने कमांड को नहीं भेजता है, कोई अपने फ्रिगेड ब्रिगेड को नहीं भेजता है। इस बात को याद रखना चाहिए पाकिस्तान को, है ना, कि इसके भरोसे तुम आओगे या भारत को हरा दोगे। दूसरी तरफ भारत के आर्मी चीफ का बयान कि युद्ध कभी भी हो सकता है। उसके बाद तुरंत थ्रेट किसके ऊपर? वाटर ट्रीटी के ऊपर, परमाणु बम के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान परमाणु बम का थ्रेट हमेशा देता रहता भारत को, तो इसमें भी बहुत कोई अचंभा वाली बात नहीं है। तो ये आपने समझ लिया। एक चीज और बता दूं, सेंट्रल कमांड का जो भी चीफ होता है, पाकिस्तान उसको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता ही देता है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो सबको दे रखा है। मतलब एक थोड़ा अजीबोगरीब देश नहीं है। अब आप बताइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस पूरे खेल में कहां रोल रह जाता है? शहबाज शरीफ का एक काम है कि वो आसिम मुनीर की तारीफ करे, इसके अलावा उस व्यक्ति का भी कोई काम नहीं रह गया है। इस समय में भारत युद्धाभ्यास कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, अपनी तैयारियां कर रहा है। डोभाल साहब रूस के यात्रा पे गए, वहां पे उन्होंने बहुत सारे डिफेंस डील की है, और जो सेना प्रमुख ने कहा था कि हमें कुछ और बेहतरीन फाइटर प्लेन चाहिए। मुझे लगता है कि भारत उस दिशा में काम कर रहा है, कदम रख रहा है। लेकिन साथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य भी याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस बात को आसिम मुनीर भी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग नहीं जानते। तो खेल में गुरु बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, जबरदस्त मजा आने वाला है। ट्रंप जब सब तरीके से हार गया, ट्रंप को लगा कि अब भारत को नहीं झुका सकते हैं, तो ट्रंप ये वाली गंदी चाल चल रहा है, और ट्रंप इस गंदी चाल में भी सक्सेस नहीं होगा। याद रखिए 2025 मंगल और केतु के युति का अंगारक योग बना रहा है, और मोदी जी का सबसे प्रबल जो है वो मंगल ही है। तो लेट्स देखते हैं क्या है। लेकिन भारत में जो कांग्रेसी हैं उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि देश के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हो जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।